आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें होती है वो क्या क्या होती है। पहला, तरंगों की आवृत्ति समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो तरंग है तो उन दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवृत्ति समान होना चाहिए। तथा दूसरा होता है कि वो दोनों एक ही दिशा में गमन करना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक दिशा में गमन करना चाहिए। तो प्रश्न में क्या बोला गया कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार की स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि कला संबंध स्रोत से प्राप्त जो तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति क्या होती है? बराबर होती है तथा उनका कलांतर जो रहता है वह स्थिर होता है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कला संबंध स्रोत क्या होते हैं। तो दो स्रोत को कला संबंध स्रोत कहेंगे जब उनसे निकलने वाले तरंगों की आवृत्ति क्या हो? समान हो तथा कलांतर स्थिर हो, यानी कि समय के साथ परिवर्तित न हो। तो उन दोनों स्रोतों को क्या कहेंगे? कला संबंध स्रोत कहेंगे। तो कला संबंध स्रोत में जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? समान होती है। तो हमें व्यतिकरण, प्रकाश की व्यतिकरण के लिए किस प्रकार की स्रोत की आवश्यकता होती है? कला संबंध स्रोत की आवश्यकता होती है। क्या स्रोत की? कला संबंध स्रोत की आवश्यकता होती है। अतः प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कला संबंध स्रोत की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए? आवृत्ति समान होना चाहिए। और कला संबंध स्रोत में निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। इसलिए हमें व्यतिकरण के लिए कौन से स्रोत की आवश्यकता है? कला संबंध स्रोत की आवश्यकता होती है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।